आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है मसौढ़ी में। आपको बता दें कि हमारे साथ शाहबाद पंचायत के मुखिया हैं रवि प्रकाश, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि विकास की रफ्तार की सरकार है। जो कहा जाता है कि विकास की रफ्तार है, सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई प्रतिनिधि अगर काम करने की इच्छा जाहिर करता है तो उसे कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र के बैठे होते हैं कर्मचारी अधिकारी, वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि को तंग करते हैं। वो अपनी कमीशन के चक्कर में उनको परेशान करते हैं। जैसा कि अभी हम शाहबाद पंचायत से रवि कुमार से बात करेंगे, क्योंकि इनका कहनाम है कि हमारे पंचायत में हम विकास के लाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं ब्लॉक में पदाधिकारी, उनकी कमीशन चाहिए। आखिर उनको सैलरी से पेट नहीं भर रहा है, उनको कमीशन चाहिए। तो सबसे पहले हम रवि प्रकाश से ही बात करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल और दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से शाहबाद पंचायत की तरफ से और मुखिया संघ पश्चिमी के सेक्रेटरी होने के नाते अब तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई और धन्यवाद देता हूं। मुखिया जी, ऐसे तो देखा जाए प्रतिनिधि के ऊपर पंचायत में बहुत शिकायत आता है। अगर विधायक हो तो उनके विधानसभा में शिकायत आता है, अगर सांसद हो तो सांसद में लोकसभा में शिकायत आता है। लेकिन एक शाहबाद पंचायत से आप एक ऐसे मुखिया हैं कि जो सुनते हैं कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो आखिर क्या क्या विकास किए हैं आप? देखिए, हमने जो मुखिया बनने के बाद जनता के साथ सबसे पहला कदम तो कहे कि कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। तो लगातार उनके बीच में हम हैं और लगातार उनके बीच जा रहे हैं। तो कई समस्या आ रहे हैं, नली गली का समस्या था, स्कूल का समस्या था, शिक्षा का समस्या है और रोजगार का समस्या पर हमने बात किए थे। ताकि अभी देख रहे हैं कि बिहार और केंद्र सरकार मिला के गरीबों को जो रोजगार की बात हो रही थी, जो अहम मनरेगा जो रोजगार मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है, वो बंद हो गया है, जिससे बिहार का गरीबों का, गांव में रहने वाला गरीबों का हालत दयनीय है। मुखिया जी, आप कह रहे हैं कि जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर शाहबाद पंचायत में देखा जाए तो बहुत से ऐसे गांव थे जो पिछड़े हुए थे, जहां रोड नहीं था, जहां बिजली नहीं थी। लेकिन आज के डेट में सभी जगह रोड और बिजली पहुंच गया है। लेकिन आपने अपने पंचायत के लिए कोई स्टेडियम वगैरह का काम किया है कि नहीं? बच्चों को खेलने के लिए विकास का काम किया है कि नहीं? हमने लाइब्रेरी का निर्माण करवाए हैं। लाइब्रेरी का? हाँ, लाइब्रेरी बनाए हैं। कहाँ में बनाए हैं सर? छाता में बनाए हैं, छठ घाट का निर्माण किए हैं। और जहाँ भी महादलित टोला जो आज़ादी के बाद से सड़क नहीं बने थे, नाली नहीं बने थे, उसको हमने बनाने का काम किए हैं। उसके साथ जो गरीबों को मुख्य योजना है इंदिरा आवास, हमने हर गरीबों को इंदिरा आवास देने का काम किया। बाकी जो आज स्थिति बना हुआ है पूरे शाहबाद पंचायत में, आप देख रहे हैं कि लगातार हम गरीबों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और एक भी अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं। गरीबों से इंदिरा आवास में 15 से 20 हजार खुलेआम लिया जा रहा है। इसकी शिकायत लगातार हम प्रखंड से लेके जिला तक दे चुके हैं। कौन पैसा कौन में लेते हैं? पैसा हमारे यहाँ इंदिरा आवास सहायक हैं अरुण कुमार। अच्छा। लगातार हमने उनसे बात करने का कोशिश किए, हमारे पंचायत में गए तो बात किए कि भाई मेरा पंचायत गरीब दलित पिछड़ा का पंचायत है, यहाँ बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको भाई घर जब पैसा लीजिएगा तो घर नहीं बन पाएगा। उन्होंने सभी बातों को दरकिनार करके वीडियो को मनमानी के चलते वीडियो ने प्रोत्साहन करूँ, बिना सरकारी तंत्र का एक इंदिरा आवास सहायक को इतना मनोबल नहीं बढ़ सकता है। हमने मना किया, उसके बाद गाली गलौज तक बात आई। इसकी शिकायत मैंने थाना को भी दिया, इसकी शिकायत वीडियो साहब को भी दिए और लिखित में हमने दलित आयोग से लेके मतलब जहाँ तक ले हमारी होश रही, जहाँ तक ले हमने समझा कि न्याय मिलेगा, 1 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। ना कि अभी तक ले किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और गरीबों को धमकाया जाता है इंदिरा आवास सहायक के जरिए कि नहीं दीजिएगा तो मुखिया जी कुछ नहीं करेंगे, नाम हटा देंगे, नाम कटवा देंगे। इस तरह से लोग सहम जाते हैं। लगातार इसके लिए हम कल भी मसौढ़ी वीडियो से मिले हैं, उससे पहले भी विकास आयुक्त से मिल चुके हैं। दलित अनुसूचित जाति के मेंबर
रोबेल जी से मिल चुके हैं। वो लोग क्या बोलते हैं तब? कार्रवाई का आश्वासन मिला, अच्छा, बाकी जमीनी तौर पर कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। अभी तक आपने कितने आवेदन दे चुके हैं? करीब करीब हम लोग डीडीसी को साहब को कम से 4 से 5 आवेदन दे चुके हैं। मसौढ़ी अनुमंडल पदाधिकारी को लगातार आवेदन है, इतना तक ले कि हम लोग पूरे मुखिया और पंचायत समिति अगले बीडीसी के मीटिंग में तमाम लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध किए। तमाम लोग कुर्सी छोड़ के जमीन पर बैठ गए और कहा गया कि इस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी। आज तक ले जांच का नाम पर और उगाही का पैमाना बढ़ गया है, और उगाही हो रहा है। हाँ, और खुलेआम उगाही हो रहा है। किस चीज में पैसा आप लोगों से, जैसे आप तो प्रतिनिधि हैं और ब्लॉक के पूरा अंतरी से लेके पिचौनी आप जान रहे हैं कि ब्लॉक में क्या क्या होता है। आखिर ब्लॉक में जो शौचालय के नाम पर पैसा लिया जाता है या आवास के नाम पर लिया जाता है या फिर अन्य आवासीय जातीय के लिए, तो यहाँ पे क्या मसौढ़ी ब्लॉक में क्या भ्रष्टाचार ही केवल बढ़ा हुआ है मुखिया जी? देखिए, अभी जो मसौढ़ी का हालात है, मतलब बद से बदतर, इससे पहले जो हालात था कुछ और थे। अभी तो कहा जाए तो अफसरशाही अंतिम चरण पर है। किसी भी काम करने के लिए गरीबों को पहला तो कुछ चक्कर लगाना होगा, इतना चक्कर लगाना होगा कि परेशान होके एकदम कहिए बेशर्म, एक भी शर्म नहीं है अधिकारी को, और खुलेआम पैसा मांगा जाता है। जाति, आप देखिए मसौढ़ी में क्या हालात हुआ, कुत्ता का सर्टिफिकेट बन गया, कुत्ता का सर्टिफिकेट। अब ये हालात मसौढ़ी का, जिसमें पहलकदमी डीएम साहब लिए, कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी बात है। बाकी इस तरह का अन्य जगह पर भी जो कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, विकास की बात हम लोग गति से काम किए, 23 से का ही पैसा सरकारी मनरेगा से हम लोग 23 में काम किए, पक्का दलित टोला को बनवाए, ऊपर से कहा गया कि बनवाइए मुखिया जी, अभी तक ले पेमेंट नहीं हुआ। कचरा प्रबंधक के लिए हमने बनाए, उसका पेमेंट नहीं हुआ। कई बिल्डिंग बने हैं और कई सोचता काम तेजी से हो रहे हैं। बाकी सरकार जो गरीब जनप्रतिनिधि हैं उनको पेमेंट नहीं होने से, लगातार काम करने के बाद पेमेंट नहीं, वो दबाव में है, क्योंकि कहूँ न कहूँ ईंटा उधार ले लिए हैं, वेंडर ईंटा दे दिया है और उन्होंने दबाव महसूस अब कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय पार कर रहा है और उनका पेमेंट नहीं हो तो उनका कर्ज है। आप देखिए मसौढ़ी में क्या हालात हुआ, कुत्ता का सर्टिफिकेट बन गया, कुत्ता का सर्टिफिकेट। अब ये हालात मसौढ़ी का, जिसमें पहलकदमी डीएम साहब लिए, कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी बात है। बाकी इस तरह का अन्य जगह पर भी जो कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, विकास की बात हम लोग गति से काम किए, 23 से का ही पैसा सरकारी मनरेगा से हम लोग 23 में काम किए, पक्का दलित टोला को बनवाए, ऊपर से कहा गया कि बनवाइए मुखिया जी, अभी तक ले पेमेंट नहीं हुआ। कचरा प्रबंधक के लिए हमने बनाए, उसका पेमेंट नहीं हुआ। कई बिल्डिंग बने हैं और कई सोचता काम तेजी से हो रहे हैं। बाकी सरकार जो गरीब जनप्रतिनिधि हैं उनको पेमेंट नहीं होने से, लगातार काम करने के बाद पेमेंट नहीं, वो दबाव में है, क्योंकि कहूँ न कहूँ ईंटा उधार ले लिए हैं, वेंडर ईंटा दे दिया है और उन्होंने दबाव महसूस अब कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय पार कर रहा है और उनका पेमेंट नहीं हो तो उनका कर्ज है। क्योंकि बहुत सा ठेकेदार हमसे कहे कि मुखिया जी कर्ज लेके ईंटा गिरा लिया है, कर्ज लेके फलना चीज करवा लिए हैं, करवा तो दिया है, बेचारा का पेमेंट नहीं होने से बहुत समस्या दिक्कत हो रहे हैं। हमारे यहाँ खेल मैदान के लिए हुआ, सरकारी जमीन बड़े पैमाने पर लोग कब्जा किए हैं। अच्छा, सरकारी जमीनों को कब्जा किए? हाँ, और उस सरकारी जमीन पर खेल मैदान इसलिए नहीं बना, मेरे यहाँ दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि मसौढ़ी के सीओ साहब एनओसी नहीं दिए। अच्छा, कब्जा है, किसी भी सरकारी जमीन कब्जा है, इसकी जवाबदेही किनके पास है? सीओ साहब के पास है। यदि उससे मुक्त कराना है, कौन कराएगा? आम आदमी करेगा? सीओ साहब करेंगे। जब सरकारी खेल मैदान बनना है, सरकारी भवन बनना है, सरकारी मनरेगा कार्यालय बनना है, सरकारी आप समझिए कि सरकार भवन बनना है, तो जमीन है, किसी ने कब्जा किया है तो इसको खाली करवा के जवाबदेही भी पदाधिकारी को है कि कैसे उसको विकास की गति दिया जाए, उसको कैसे बनाया जाए। बड़े पैमाने पर शाहाबाद पंचायत में अतिक्रमण है। आपके शाहाबाद पंचायत में कितना गांव? हमारे शाहाबाद का पंचायत में रेवनो विलेज एक ही गांव है और गांव की संख्या ऐसे 13 है। सभी में संख्या काफी है। वहाँ 20,000 आबादी है और 20,000 आबादी का जो नौजवान है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए खेल मैदान आज के
दौर में जरूरी है, जबकि सरकार के पहल कदमी है कि हर पंचायत में खेल मैदान बना है। हमारे यहाँ जमीन भी है, बाकी जमीन कहूँ न कहूँ अतिक्रमण है, जिसको मुक्त कराने के लिए हम लोग कई बार मांग भी किए हैं और लगातार हम लोग संघर्ष पंचायत बैठक में भी हम लोग लिए हैं, पंचायत समिति के भी बैठक में भी उठा रहे हैं। बाकी इतनी अफसरशाही है कि सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, और जिसके कारण पंचायत का विकास अवरुद्ध है। अहम योजना जो इंदिरा आवास है, बिना जमीन पर हमने देखा मनमानी 50% गरीबों से पैसा ले लिया, एक भी ईंटा नहीं लगा है। जांच का सवाल है, हमने डंका ठोक के करें कि इसको जांच कीजिए, उसका तीनों किट निकल गया, मकान कहाँ गया? अच्छा, मकान बना ही नहीं है। दुर्भाग्य है, नीतीश कुमार जी के योजना जो केंद्र सरकार पैसा दे रहे है, यहाँ के जो इंदिरा आवास सहायक है उसको धज्जी उड़ा के रखे हुए है, धज्जी उड़ा के रखा है। धज्जी उड़ा के रखे हुए। जब आदमी 50% पैसा गरीबों से बांट ले रहा है, बलजोरी बिस्तर ले रहा है, कैसे घर बनेगा? बिल्कुल सही बात है। आए हमने लिस्ट दिया, हमने आईडी के साथ लिस्ट दिया कि बीडीओ साहब आप मेरे साथ चल के जांच कर लीजिए। हमारे यहाँ इंदिरा आवास में नाम जुटा, मैं कह रहा हूँ कि एक भी गरीब बेचारा 3 किलो मजदूरी कमाने वाला रो के कर्ज पायल रख के दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि पायल रख के नाम जोड़वाया है। उससे गरीबों के नाम जोड़ने वाला अधिकारी पैसा लिया है 1500 से 2000, बिना पैसा दिए आप चले जाइए मेरे साहब पंचायत में किसी भी टोला में, चाहे दलित टोला हो, बिनटोली हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा गरीब की झोपड़ी में चले जाइए देख के मट्टी के घर में कि क्या आपका नाम जुटा है। वो बेचारा रो के कहा कि जुट ली है, पैसा लग गए 2000 रुपया नाम जोड़वाने के लिए। नाम जोड़वाने में। अब जुटे, अब पास होगा नहीं होगा ये तो अलग ही बात है। अजी बेचारा 2000 दे दिया है, और बहुत कहा जाए तो कहाँ बेटा बीमार है कि सब बेटा के ला पैसा रखे होते बीमारी ला, नाम जोड़े वाला के दे दी 1500 सर न मानला थी। अच्छा मुखिया जी, अब चलिए विकास की बात करते हैं हम लोग। इस आपके शाहाबाद पंचायत में जैसे नीतीश जी का 7 निश्चय योजना है, सबसे पहला नल जल योजना, तो नल जल योजना आपके पंचायत में धरातल पे कितना है? देखिए हमारे यहाँ नल जल का योजना का करीब करीब 80% से ऊपर मेरे यहाँ चल रहा है। मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिए हैं। मतलब सरकार के योजना तो है ही, हम लोग पंचायत में जिस तरह की इस बार हालात पानी का संकट, यदि नल जल नहीं होता तो गरीबों को बहुत सा घर में पानी नहीं मिलता। ये बहुत अच्छी योजना थी, बाकी अधिकारियों के लापरवाही के कारण बहुत सा जगह नल जल का मरम्मती नहीं हो रहे हैं। पीएचडी के जिम्मे दे दिया गया है, मुखिया जी के जिम्मे रहता तो मरम्मती होता था समय पर, लोग आते थे कि मुखिया जी फलना जगह टूट गया है, ताकि मुखिया जी से छीनकर सरकार अपने अंदर रख लिया है, जिसके चलते जहां भी बिगड़ा हुआ है हम लोग कुछ जगह चंदा करके, गोविंद चौक में चंदा करके हम लोग बनवाए, छाता में चंदा करके बनाए, कई जगह चंदा करके गरीबों के बीच में 10 रुपया 5 रुपया लेके हम लोग मदद करके बनवाए हैं। मुखिया जी, एक सवाल है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी योजना है, जो कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, क्या आपके पंचायत में शराब बन रहा है या चालू है, बंद है या चालू है? देखिए मेरे ही पंचायत में काहे करना है, पूरे बिहार में शराब बंद नहीं है। शराब धड़कले से मिल रहा है और जहरीली शराब मिल रहा है, जिससे कई जगह से लगातार सवाल भी बन रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, क्योंकि जो शराब बनाने का बन रहा है वो खाद से या दवाई से या किसी न किसी केमिकल के जरिए बन रहा है। हमने देख रहे हैं हमारे गांव के कई जगह नौजवान, जहां 20 गो 25 गो 50 गो नौजवान विधवा मिल जाएगी, शाहबाद चले जाइए, मुचौरी में तुलसी चौक चले जाइए, गंगा चौक चले जाइए, तो विधवा यदि मिल रहा है तो समझिए कि वो लोग का मौत शराब पीने से ही हुआ है। और शराब का एक मुख्य कारण है कि बिहार के गरीबों के पास रोजगार नहीं है, करे तो क्या करे, मजबूरी इसके साथ है, क्योंकि मनरेगा भी बंद है। तो मनरेगा में सरकार को चाहिए था कि इसको 500 रुपया कर दें कि जो पलायन रुक जाए, काम करे। जब 500 मिलेगा, किसको शौक करता है कि हम नरक में रहे? हर व्यक्ति को, हर नौजवानों को, हर माताओं को इच्छा होता है कि हमारा बेटा पढ़े, हमारा बेटा पढ़ के आए। तो ये बताइए कि जिसको 300 रुपया मिलेगा वो परिवार चलाएगा कि शिक्षा की ओर बढ़ेगा? सर, मोदी जी का सबसे बड़ा सपना था कि हमारा भारत जो हो स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ भारत होना चाहिए। जैसे शौचालय की एक बहुत बड़ा स्कीम आया था कि जो पूरे भारत में
हर घर को शौचालय देने के लिए। लेकिन देखा जाए तो अगर अधिकांशतः पंचायतों में एक कागजी पूरा हुआ है, लेकिन धरातल पे कम है। लेकिन आपके शाहाबाद पंचायत में इसका क्या स्थिति है? देखिए, इसमें हम भी दोषी हैं, तमाम जनप्रतिनिधि दोषी हैं और अधिकारी दोषी हैं। क्योंकि जब हो रहा है कि डोर बाय डोर शौचालय के जब हम पेमेंट करते हैं तो बनाने के बाद हमको देना है पैसा, तो कहूँ ना कहूँ बनाने पर फोटो लगा रहे हैं, आप पेमेंट हो रहा है, तो आप कैसे उसको कर रहे हैं कि फर्जी है? यदि फर्जी है तो कहूँ ना कहूँ अधिकारी फोटो फर्जी लगा रहा है, जांच गलत हो रहा है, और जो अधिकारी जांच गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि यदि शाहबाद में यदि 500 शौचालय का हम पेमेंट किया है तो 500 शौचालय चोरी हो गया तो एफआईआर कराइए कि भाई शौचालय गया कहाँ। हमने जब शौचालय का पेमेंट कर रहे हैं, कैसा दिन पता चला कि शौचालय नहीं है, तो जो अधिकारी पेमेंट किए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, या जो पैसा लिया है फर्जी, जिनका आधार कार्ड, उनसे पूछना चाहिए कि आपका शौचालय गया कहाँ। इसमें दोनों दोषी, इसमें जनता नहीं दोषी है। जनता को तो लग रहा है कि 2 रुपया दे रहे हैं, कुछ मिल जा रहा है बेचारा, वो तो खखन में है। अच्छा, जनता दोषी कैसे है? उसको 50% अधिकारी बांट ले रहा है। 12,000 रुपया देते हैं तो कहते हैं कि 4,000 पहले दीजिए। 4,000 चाहे मुखिया जी के माध्यम से हो, दलाल के माध्यम से हो, एजेंट के माध्यम से, ये है खुलेआम पैसा लेते हैं। तो 4,000 रुपया ले ले तो 8,000 में शौचालय बनता है। आप लोग पूरा फील्ड में है, बताइए कि 8,000 में कौन शौचालय बनता है? क्या जी, आप वीडियो साहब पर आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आरोप है वो आपको अंदर भी करवा सकता है, क्या कहिएगा? बिल्कुल सही आरोप है, जांच होना चाहिए। क्या दिक्कत है? दोषी यदि मुखिया जी हों तो बहुत सब मुखिया को सदस्यता खत्म हो जाए। यदि दोषी हैं मुखिया जी तो मुखिया जी पर कार्रवाई, यदि दोषी नहीं है तो जो अधिकारी जो इंदिरा आवास दिए हैं और जमीन पर आवास नहीं बना हुआ है, तो सरकार की योजना को वो अधिकारी मिलकर धज्जी उड़ाए हुए, जो नीतीश बाबू का जो सपना है, मोदी जी का सपना, उनको धज्जी उड़ाए हुए हैं। उनको आकांक्षा को जमीन पर उतरने नहीं दे रहे हैं। यदि जमीन पर लागू नहीं हो रहा ऊपर से आके, इसके लिए सरकारी उनकी सरकार का अफसरशाही है कि जमीन पैसा तो आया, अब पैसा जब बटरबाड़ होगा, ले रहे हैं बिना घर बनाए हुए फोटो दे रहे हैं, तो बताइए हम आरटीआई से मांगे हैं, मैंने आरटीआई से मांगे हैं कि बताइए कि जमीन जो मकान उठा, देखिए मैंने अनुमंडल पदाधिकारी से, आप देखिए हमने मांग किया है कि आपने फर्स्ट की का सेकंड की का हमको जो मकान का फोटो खींचे उसको दीजिए, हमने मांग किया है। उन्होंने जवाब दिया कि नेट पर है। नेट पर तो है, बाकी जो नेटवा पर है वो जमीनवा पर नहीं है। जो नेट पर जो आपका फोटो है हम जमीन पर नहीं दे रहे हैं, इसकी जांच कौन करेगा? मैं वीडियो के बाद अनुमंडल पदाधिकारी से मांगे, अभी अनुमंडल पदाधिकारी का इंतजार है। फिर हम लोग डीडीसी को मांगे कि बड़े पैमाने पर लापरवाही है और जनप्रतिनिधियों को कहा जाए तो सुना नहीं जा रहा। जो दलित जनप्रतिनिधि हैं, कमजोर हैं, जो आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, उनको और दबाया जाता है, और दबाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? कितने दिनों से आवेदन दे रहे हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई के काम नहीं किया जा रहा है? आप देख रहे हैं मेरा आवेदन है, अगला मतलब 2 तारीख मतलब ही 25 से ही है, अगला से 1 साल से कहा जाए तो आवेदन पढ़ रहे हैं, 8-9 महीना से आवेदन पढ़ रहे हैं लगातार। जब से ज्वाइन किए इनका रवैया देखने के बाद ही, जब से इंदिरा आवास सहायक की गए 2025 में, इनका रवैया जो जनता के बीच में जो निखर के आया, इसके बाद ही सरकार पर हमने क्वेश्चन दागना शुरू किए हैं। और कई आवेदन अब देख रहे हैं, आवेदन का पोर्टली है यहाँ पर मेरे पास है, जो पूरे सरकार को कारनामा को बता रहा है। आप देख रहे हैं लगातार है, विकास आयुक्त का देख रहे हैं लेटर है मेरे पास, लगातार हमने इनको दिया, इनमें लिखे हैं कि 2015 इतना इतना लगा है, पैसा लग रहा है, इन्हें बजाबते इनको हम दिए हैं। और जमीन पर है, उनके पास आईडी है, कितना का पेमेंट हुआ है 23-24 में, 25 में है, और वो आईडी से वो जमीन को देखें। और हम कहेंगे कि सरकार जो पैसा दे रहे, हर गरीबों को पक्का मकान बने, क्योंकि पक्का मकान बनेगा, सुंदर बनेगा, तभी विकास होगा। तो आज हम मुखिया नहीं रहेंगे, कल दूसरा मुखिया है, उसको फिर वही दिखाएगा कि मेरा तो फुस का ही मकान है, अभी तक मेरा घर नहीं बना है, आजादी के पहले से घर नहीं। तो घर तो पैसा तो गवर्नमेंट दे रहा है भाई, गवर्नमेंट को जो जमीन पर लागू करवाने का जो जवाबदेही है जनप्रतिनिधियों को, मेरे यहाँ जब से उग गए हैं, हम तो आज तक लगता है कि 7 महीने से इंदिरा आवास सहायक को नहीं देखे हैं। कब जाता है, कब आता है, कब फोटो करता है, कखनी जाके पैसा लेता है।
ये जनता का ग्राम सभा में मीटिंग में कई बार जनता ने सवाल उठाया है और मैंने स्पष्ट जनता को कहा कि देखिए आपका लड़ाई हमने कागज से लड़ रहे हैं, जब तक ले मेरा प्राण है आपके हर सवालों के लिए हम संघर्ष करेंगे, आपको लड़ाई को अंतिम मंजिल तक ले पहुंचाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगे मसौढ़ी में नया एसडीओ आए हैं अभिषेक कुमार, उनकी रवैया क्या है, किस तरह से काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनका काफी चर्चा हो रहा है कि बहुत अच्छे ईमानदार हैं और अच्छे तरीके से मसौढ़ी को हैंडल कर रहे हैं। आपके विचार से क्या लगा? देखिए हमें एसडीओ साहब से दूसरा बार मुलाकात हुई है, जो उनका बातचीत से हमको लगा विश्वास है कि आगे कार्रवाई करेंगे। यदि कार्रवाई करते हैं जनता के हित में तो सराहनीय है। यदि आवेदन जिस तरह से पूर्व में हम लोग एसडीओ साहब पे दिए आवेदन टोकरी में रखा गया, तो ये तो समय बताएगा कि जमीन पर भी हकीकत एसडीओ साहब और जनप्रतिनिधियों के साथ क्या उनका संबंध अच्छा रहता है, ये आने वाला समय और व्यवहार ही बताएगा। तो आपने सुना कि रवि प्रकाश क्या कह रहे हैं। रवि प्रकाश साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उनको आवास योजना में शौचालय में 4,000 चाहिए, आवास में 20,000 चाहिए, 20 से 30,000 चाहिए। आखिरकार सुशासन की सरकार है और विकास की रफ्तार है और 15 साल से नीतीश कुमार है। आखिरकार कैसा सरकार है जो आपके तंत्र बैठे हुए हैं, वो प्रतिनिधियों को धमकाते हैं फोन करके। अब सोच लीजिए आखिर आपका विकास कहां रुका हुआ है, वो आप खुद समझ सकते हैं। आप पटना में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन आप धरातल पर आकर एक बार अवश्य सर्वे करें। प्रत्येक ब्लॉक में आप जरूर सर्वे करें कि आपके प्रतिनिधि को काम करने दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। आप ब्लॉक में इस चीज को पता करें, क्या किसके कौन से प्रतिनिधि कैसा कागज डाले हैं, इसकी भी जानकारी ले। क्योंकि रवि कुमार जो कह रहे हैं वो उनका कहना है कि बीडीओ से लेके जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जैसा कि मैंने आप तक यह आवाज रखा, आप अपनी राय अवश्य करेंगे कि किस किस से कौन कौन सी ब्लॉक में आवास के शौचालय के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। आप अपनी राय अवश्य देंगे, लाइक से करना भूलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।